Hello, students of class 10th. Welcome to the official platform of Prepex. My dear students, a warm welcome to all of you, no matter which board are you from. Welcome, welcome, and welcome. My dear students, this is Prepex bringing you the contents exclusively free. My dear students, there's a quote that goes like, when the going gets tough, the tough gets going. अभी तक जो भी किया, जितने नॉन सीरियस थे, जितने लेजी थे, नो मैटर. अभी तक जितने लेथार्जिक थे, जितने लैगार्ड्स थे, कोई बात नहीं. नाउ दिस अ टाइम टू पुल अप द सॉन्ग्स, टू पुट द बेस्ट फुट फॉरवर्ड. करना क्या है बच्चों? जुड़ना है परफेक्ट से साथ और वीडियो लेक्चर्स ध्यान से देखने. हमें आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए. यस, यू हर्ड राइट. हमें कोई पैसा नहीं चाहिए. द कंटेंट्स, द नोट्स, द डीपीपीस, all are exclusively free. Yes students, exclusively free. But अभी तक जहां पे भी हो, don't regret. Past is the bucket of ashes and ashes are of no use. ठीक है बच्चा? Come out of your comfort zones, come out of your mother's laps and let's face this competition. Let's face this space जहां पे बेटे we should have a competitive attitude, we should have a competitive ego to crack different examinations. जहां तक बच्चे क्लास 10th की बात है, तो अभी तक आप साइंस को एक सिंगल सब्जेक्ट लेते थे, लेकिन अब अलग चीज है. अब बेटा यहां पे साइंस को डिवाइड किया जाता है 3 ब्रांच में. ठीक है बच्चों? अगर हम बच्चा साइंस की बात करेंगे, दिस वाज साइंस. अभी तक एक सिंगल सब्जेक्ट था, लेकिन यहां पे बच्चों 3 ब्रांचेस निकलती है. 1, 2 and 3. This one physics, this one chemistry, and other one it's the biology. ठीक है बच्चों? फिजिक्स में हम नेचर के बारे में पढ़ते हैं, लॉज के बारे में पढ़ते हैं, और एस्ट्रोफिजिक्स की बात तो स्टार्स के बारे में बात करते हैं. सो वी कैन से फिजिक्स इज द सब्जेक्ट जो नेचर और नेचुरल एनवायरनमेंट कंडीशंस के साथ डील करता है, सर्कमस्टेंसेस के साथ डील करता है. इसी के साथ केमिस्ट्री की बात करेंगे तो केमिकल्स, हाइड्रोजन, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड्स एक्स्ट्रा. तो केमिस्ट्री आपकी जो है यहाँ पे अलग सर लेंगे, फिजिक्स अलग सर लेंगे. जो मेरा पोर्शन है बच्चा, दिस इज दिस बायोलॉजी. अगर हम इस बायोलॉजी की बात करेंगे तो इट्स फॉर्म्ड ऑफ 2 टर्म्स. पहले इज द बायो, इसका माने है लाइफ बच्चों, एंड लॉजी मींस स्टडी. वो ब्रांच ऑफ साइंस जहां पर हम लाइफ के बारे में बात करेंगे, जहां पे हम लाइफ को देखते हैं. सर दिस इज लिविंग, दिस इज नॉन लिविंग, लेकिन लिविंग की बात है, लाइफ की बात है, तो स्टडी को कहते हैं बायोलॉजी. अगर बेटे हम बायोलॉजी को और एक पर्सपेक्टिव में देखें तो वी हैव 2 ब्रांच हियर माय बच्चा. एक है प्लांट्स की बात, एक है बच्चों एनिमल्स की बात. Plants and animals. Plants are living, plants have life, animals are living, animals have life. My dear students, remember that ये जो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है ना, which deals with the plants, मेरा बच्चा इसी का नाम हमने बॉटनी दिया. इसी को हम बॉटनी कहते हैं. सो प्लांट्स की लाइफ स्टडी करने के लिए, प्लांट्स की स्टडी करने के लिए जो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है उसको हमने बॉटनी कहा. इसी के साथ बच्चों एनिमल्स की बात है. अगर हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं उसको बच्चे जूलॉजी कहते हैं. जू का मतलब है एनिमल एंड लॉजी का मतलब है स्टडी. सो दिस इज ऑल साइंस. जो आपके कॉन्सेप्ट्स, जो आपकी बेस यही से बुलंद होगी, यही से बिल्डअप होगी. 11th की बात करें, 12th की बात करें, नीट की बात करें, किसी भी एकेडमिक पर्सपेक्टिव की बात करेंगे, बैचलर्स की, मास्टर्स की, पीएचडी की, तो यही से बेटे आपकी शुरुआत होती है. ठीक है बच्चों? अब बात करेंगे, हर किसी चीज का पायोनियर होता है. अगर बात करेंगे हम इस बंदे के बारे में, ही इज मिस्टर सर आइजैक न्यूटन. तो इनको बच्चे कहा जाता है फादर ऑफ फिजिक्स. फादर ऑफ फिजिक्स. ठीक है बच्चा? कोई कहे आपको सर आइजैक न्यूटन के बारे में हमें बोलो, तो बताना फादर ऑफ फिजिक्स, इन्हीं को करार दिया जाता है. उसी तरह केमिस्ट्री भी एक सब्जेक्ट है. तो
लेवोजिर साहब जो है इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री, केमिकल्स के बारे में। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर। अब जो हमारी असली बात है, जो हमारा असला सब्जेक्ट है इखलाक भैया जिसके साथ डील करेंगे, दिस इज दिस एंड दिस इज दिस। यहां पे हमें एक आदमी दिख रहे हैं, इनका नाम है बच्चे एरिस्टोटल। एरिस्टोटल इनको कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी। यहां पे हम लिखेंगे इनको कहा जाता है बच्चे फादर ऑफ जूलॉजी। एनिमल्स की जो स्टडी है, जो एनिमल्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है, दैट स्टडी इज नोन एज जूलॉजी, और उसका जो फादर है इट्स एरिस्टोटल, इट्स एरिस्टोटल। उसके बाद यहां पे थियोफ्रस्टस। बच्चे मैंने अभी आपको कहा बायोलॉजी हैज टू ब्रांचेस, वन डील्स विद द प्लांट्स एंड अनदर डील्स विद द एनिमल्स। द ब्रांच दैट डील्स विद द प्लांट्स इज नोन एज बॉटनी, और यही फादर ऑफ बॉटनी है, इसी का नाम हमने दे दिया बच्चे थियोफ्रस्टस। ठीक है बच्चा, दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द इन्वेंटरी ऑफ द सब्जेक्ट, अबाउट द फादर ऑफ द पॉइनियर अबाउट सब्जेक्ट। लेकिन 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 जो असली दास्तान है बच्चों, वो यहां से शुरू होती है क्लास 10th की। अगर मैं यहां बच्चा लिखूं एक बात कि जो सिलेबस है सर हमारा, सर ये जो सिलेबस है हमारा क्लास 10th का, इसमें कौन कौन से यूनिट्स पढ़े जाते हैं, या इसमें कौन कौन से यूनिट्स पढ़ने हैं और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहला जो यूनिट आपका रहता है बच्चों, पहला जो यूनिट रहता है दैट इज अबाउट लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस, द फर्स्ट यूनिट इज लाइफ प्रोसेसेस। क्या होती है लाइफ प्रोसेस, दुरंदर तरीके में देखेंगे हम जब फ्री कोर्स लॉन्च करेंगे। अगला लेक्चर जो होगा बच्चे इसी लाइफ प्रोसेस पे होगा। लेकिन बात याद रखो, सिलेबस याद रखो। जो दूसरा यूनिट है बच्चों वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या है बच्चों, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है बच्चा, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ द बॉडी जो हमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं, इसी चैप्टर में हम बात करेंगे उनके बारे में। जो तीसरा चैप्टर है बच्चे, इट इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, रिप्रोडक्शन के क्या टाइप्स हैं, इसी लेक्चर में हम पढ़ेंगे, इसी यूनिट में हम पढ़ेंगे। दिस इज चैप्टर 3 ऑफ योर एनसीईआरटी। उसके बाद बच्चा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसकी बात है जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी। जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी, मेंडल का सुना होगा आपने, क्लास 8 में थोड़ी बहुत बेसिस तो बनी होगी। इसी चैप्टर में हमें मेंडल के बारे में जानना है, हेरिडिटी के बारे में जानना है, वेरिएशंस के बारे में जानना है। तो बेटा दिस इज द फोर्थ चैप्टर ऑफ योर एनसीईआरटी। लास्ट बट नॉट लीस्ट द फिफ्थ चैप्टर मेरा बच्चा, यस द फिफ्थ चैप्टर इट्स आवर एनवायरनमेंट। ये क्या है बच्चों, आवर एनवायरनमेंट। तो यहीं पे आपका फिर आपका सिलेबस एंड होता है। दीज आर द 5 यूनिट्स दैट वी हैव टू कवर फॉर क्लास 10th। दिस इज द न्यू सिलेबस बच्चे, मैं आपको बोलूं दिस इज न्यू सिलेबस 2026 2027। चाहे बच्चे सीबीएसई की बात हो, जेके बोर्ड की बात हो, या आईएससीई की बात हो, सबके लिए यही सिलेबस है। ऑर्डर विल बी डिफरेंट फॉर सीबीएसई, ऑर्डर विल बी डिफरेंट फॉर आईएससीई, बट सिलेबस यही है। किसी का पहला यूनिट ये होगा, किसी का पहला यूनिट ये होगा। दैट्स नॉट अ डिफरेंस, बट दैट व्हाट मैटर्स इज रियली कंटेंट्स आर सेम, कंटेंट्स आर सेम। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एक और बार वी हैव द प्लान्स, वी आर ब्रिंगिंग अ सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी पैसा हमें नहीं चाहिए। वी नीड इज पेन पेपर फोकस ऑफ योर्स। सो बच्चा मिलते हैं पूरे प्लेलिस्ट में, मिलते हैं पूरे वीडियो सीरीज में। अगर आपको इंटरेस्ट है तो हमें ज्वाइन कीजिए। विल बी ग्लैड to teach you, we'll be glad to host you. Thank you so much. Until next time.